वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं। आपके पेपर का जो नवोदय विद्यालय का है उसका एक मॉडल पेपर हम लोग करेंगे, यानी कि जैसे आपका पेपर आता है उसी तरह से पेपर रहेगा। बस ये है कि इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम लिया हमने, बाकी सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। बस क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी कम है इसमें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, मैथ्स को लेकर के है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को लेकर के है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, ए बी सी और डी, 4 चित्र हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से कैसे हैं, एक समान है, और एक चित्र क्या है, अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। देखिए 1 2 3 4 चित्र हैं, कौन अलग है। देखिए इसमें इस साइड में डार्क है, इसमें भी इस साइड में डार्क है, इसमें भी इस साइड में डार्क है, इसमें इस साइड में डार्क है, और यही क्या है, अन्य से क्या है, भिन्न है। तो अन्य से भिन्न यही हो जाएगा, और हमारा यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं। देखिए अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक। अध्यापक है, विद्यार्थी है, विद्यालय है और शिक्षक है। इसमें से क्या अलग है, तो देखिए अध्यापक पढ़ाते हैं, विद्यार्थी पढ़ाते हैं, शिक्षक भी पढ़ाते हैं। विद्यालय, विद्यालय क्या है, विद्यालय वह जगह है, स्थान है जहाँ पर ये सब रहते हैं। ठीक है, अध्यापक भी आपको विद्यालय में मिलेंगे, विद्यार्थी भी विद्यालय में मिलेंगे और शिक्षक भी विद्यालय में मिलेंगे। ठीक है, तो विद्यालय क्या है, अन्य से भिन्न है। ये जैसे फिजिकल एक वस्तु है, विद्यालय क्या है, एक वस्तु है, और ये सब क्या है, आदमी है, मनुष्य है। ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, अब देखिए ये जो पहला पार्ट है हमारा, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 4, जिसमें हमने क्या लिया है, 2 क्वेश्चन लिया है। इसी तरह से 2 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और दाईं ओर ABCD करके 4 उत्तर आकृति है। ठीक है, उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। ये हमारा प्रश्न चित्र है और ये हमारा चारों आंसर चित्र है। इसी के जैसा इसमें से कौन है, तो देखिए इसी के जैसा कौन मिल रहा है हमें, यहाँ पर आ जाइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, इसी के जैसा है, तो इसलिए सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट था और ये क्या है, सेकेंड पार्ट है। ये क्या है, सेकेंड पार्ट है। देखिए ऐसी आकृति कहाँ मिल रही है आपको, तो आई थिंक बी वाली आकृति सेम है। ठीक है, बी वाली आकृति इसी के जैसी है, और इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर भी देखिए इस टाइप का भी 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के। हर में से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, हमने 2-2 ले रखा है। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया है। यहाँ पर जो भाग है वो लुप्त है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD, यहाँ पर ABC और D, ABCD ये 4 उत्तर चित्र हैं। गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के, ये बात अगर कर दिया तो समझिए क्वेश्चन आसान बना दिया है। बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र का लुप्त भाग में रखा जा सके। अब इसमें से 4 में से कौन यहाँ रख दें कि हमारा प्रश्न चित्र कंप्लीट हो जाए। तो देखिए XYZ 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 है। ठीक है, तो हर जगह XYZ चाहिए, तो देखिए XZY है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, देखिए X के बगल में Y है और नीचे X के Z है। X के नीचे Z यहीं पर है, ये XXX है, ये भी नहीं होगा, और YZX है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए गुणा का चिन्ह है, प्लस है, फिर भाग है, फिर माइनस है। देखिए कहाँ पर है, गुणा प्लस भाग माइनस। देखिए यहाँ पर है गुणा प्लस भाग माइनस। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन इस पार्ट में भी पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। यहाँ पर स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में स्थापित किया जा सके। देखिए ए यहाँ पर जो खाली स्थान है, इसको इन 4 में से 1 2 3 और 4 में से भरना है। क्या भरा जाएगा, तो देखिए ये रोटेट करेगा, ये ऐसी आकृति में रोटेशन होता है, या तो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाली चित्र देखिए और यहाँ पर ये वाले चित्र देखिए। ठीक है, यानी कि इस तरह से चित्र मूव कर रहा है। अब अगले में चित्र में देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, एक स्टेप क्या है, इस साइड में घूम रहा है चित्र। ठीक है, तो
अगले स्टेप में घूम करके इस साइड में यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी ऐसे नीचे, और इसके अपोजिट जो ये वाली आकृति है वो यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसा कहाँ पे है, तो इसमें तो नहीं है, खत्म है, इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका अपोजिट में गोल होगा, इसके अपोजिट में देखिए यही चीज बना है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए चांद बन रहा है इसका और इसका। ठीक है, इसमें भी देखिए तो पहला जो हमने देखा ये मूव कर रहा है, इसके साथ में एक और है वो भी मूव कर रहा है, देखिए वो भी इधर मूव कर रहा है, अगले में यहाँ पहुंच गया है और उसके अगले में यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अगली आकृति में यहाँ पहुंचेगा और इस साइड में ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें और इसमें, देखिए इसमें यहाँ पहुंच गया, अपोजिट में है, इसमें ये यहाँ पहुंच रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए नीचे प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र के बाद चौथे का स्थान प्रश्न सूचक चिन्ह से दिया गया है, यानी 1 2 3 है और चौथे का स्थान छोड़ा गया है। पहले और दूसरे प्रश्न चित्र में जिस प्रकार का आपस में संबंध है, यानी इसमें और इसमें जैसा संबंध है, ठीक इसी प्रकार से तीसरे और चौथे में भी परस्पर संबंध होना चाहिए, उसी तरह से इसमें और इसमें भी संबंध होगा। उत्तर चित्रों में से सबसे उपयुक्त चित्र को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ठीक बैठकर उपरोक्त संबंध को निरूपित करें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एरो है, क्या इधर ऐसा है, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ इन दोनों में। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, इसको और इसको देखिए, ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का दिशा बदल गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए ये चित्र बदल गया, तो डी भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या क्या प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग या वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तथा दाईं ओर दूसरे भाग में 4 उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी डी से दर्शाया गया है, 1 2 3 और 4। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ऐसा बना दे, अब देखिए ये क्या बन सकता है, त्रिभुज नहीं बन सकता, वृत्त नहीं बन सकता, वर्ग नहीं बन सकता, क्या बनेगा, वृत्त। अब इसको वृत्त बनाने के लिए कौन सा पार्ट इसमें से जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए ऐसे चित्र होते हैं तो इसको भर लिया कीजिए ऐसे, ठीक ऐसे भर लीजिए। अब यहाँ पर खाली देखिए ये जो स्थान है इसको भरने के लिए कहाँ से चित्र आएगा, ये तो होगा नहीं, यही चित्र बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यही चित्र, ये होगा नहीं, और इसमें से देखिए ये वाला पोर्शन निकला है बाहर जाता ही, इसलिए ये नहीं होगा, यही ऑप्शन बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में प्रश्न में से एक प्रश्न चित्र तथा 4 उत्तर चित्र ए बी सी डी दिए गए हैं, उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब से बिल्कुल सदृश हो, यानी दर्पण का सवाल है ये। दर्पण में देखिए हमने क्या बताया, जैसे ये इस चित्र के लिए ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। दर्पण में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज राइट में चला जाएगा और ये वाला चीज लेफ्ट में आ जाएगा, तो देखिए एक्स दर्पण में किधर आना चाहिए, राइट में। अब दर्पण का लेफ्ट ये है, राइट ये है, एक्स वाला देखिए कहाँ पर, राइट में है, तो राइट में यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अब देखिए ये जो राइट में है सी, वो लेफ्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, लेकिन ये वाला तो देखिए खुला हुआ हिस्सा किधर है, राइट में है, ये खुला हुआ हिस्सा लेफ्ट में आ जाएगा, तो देखिए इसमें लेफ्ट में, इसमें लेफ्ट में, इसमें लेफ्ट में, ये नहीं है, ये तो इसमें राइट में ही रह गया खुला वाला हिस्सा, तो ये तो नहीं होगा, ये खत्म हुआ। अब देखिए ये वाली चित्र ऐसे है, ठीक है, और जब यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर झुक रहा है, तो दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर। अब ये देखिए बराबर हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए खाली हो गया, तो ये परिवर्तन नहीं होते, केवल दिशा लेफ्ट और राइट चेंज हो रही है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए ये है, अब ये राइट टू लेफ्ट झुक रहा है, दर्पण में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट झुकेगा। ठीक है, और ये ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सवाल। अब इस तरह के आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो हमने एक करवाया ऐसे आपको दर्पण से संबंधित 4 प्रश्न मिलेंगे। इसको देखिए फोल्डिंग वाले सवाल, इसको थोड़ा सा बारीकी से करिएगा। सबसे अगर टफ प्रश्न की बात किया जाए मैथ में सबसे जो टफ होता है वो यही होता है। ठीक है, फोल्डिंग वाला। अब देखिए एक कागज था ऐसे, इस तरह से एक कागज था, उसको एक बार ऐसे मोड़ा गया और इस तरह से कोने का बना दिया गया। ठीक है, और फिर कोने से इधर मोड़ करके इसको इस आकृति में लाया गया। ठीक, अब इस आकृति को काट दिया गया, देखिए इस तरह से क्या किया गया है, काट दिया गया। अब इसको ओपन करेंगे तो कैसा चित्र बनेगा, तो देखिए एक बार ओपन करेंगे, एक बार यहाँ पर चित्र मिलेगा आपको, एक त्रिभुज। फिर इसको ये वाला फोल्डिंग करेंगे, इसको इस तरह से जब करेंगे तो एक यहाँ पर मिलेगा, हाँ
वृत्त ऐसे और एक यहाँ पर वृत्त मिलेगा, ठीक है, 4 वृत्त हमें मिलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला ऑप्शन सही जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है, सी वाले जैसा आपको चित्र मिल जाएगा। देखिए सबका जो ये नोक है वो केंद्र की ओर ही रहेगा। देखिए ये है, इसी के जैसा ये बनेगा, इसी के जैसा यहाँ भी बनेगा और इसी के जैसा नीचे बनेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसकी आपको और अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में मैथ स्पेशल पड़ा हुआ है, वीडियो देख सकते हैं। नीचे दिए गए टुकड़ों से निम्नलिखित 4 उत्तर चित्र में से कौन सी आकृति बन सकती है। 1 2 3 4 टुकड़े दिए गए हैं। अब इससे 1 2 3 चारों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए ऐसा यल टाइप का हमारे पास टुकड़ा है, कौन सी आकृति बन सकती है, क्या ये बन सकती है। तो देखिए बिल्कुल इसी में आपके और एल जो है वो छिपे हुए हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो गया। इसमें देखिए इस प्रकार के भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। हमने एक करा दिया, 3 क्वेश्चन इसी पर आधारित और मिलेंगे, यानी टोटल 40 क्वेश्चन 10 पार्ट में 10 तरह के, ठीक है, 10 टाइप्स के आपके, और हर एक टाइप के 4 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन मैथ के आपको मिलने वाले हैं पेपर में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए नीचे के प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है यहाँ पर, और दाईं ओर ABCD करके 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, A B C और D। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छपा है या सम्मिलित है, छिपा हुआ है। अब ऐसा चित्र इसमें कहाँ छिपा हुआ है, तो देखिए क्या इसमें है, तो इसमें तो बिल्कुल देख के नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई है, इसमें तो नहीं है, नहीं दिख रहा। इसमें देखिए, इसमें भी ऐसा चित्र नहीं दिख रहा है, इसमें ही दिख रहा है, देखिए, ठीक है, मीठा ऐसा ही, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी में ही प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। नेक्स्ट चलिए, अब ये भी क्या है, एक दर्पण का ही प्रतिबिंब है, दर्पण वाला तरह का सवाल है। तो देखिए दर्पण में हमने क्या बताया, आपको देखना है लेफ्ट और राइट चिन्हित कर लीजिए, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब जो दर्पण का चित्र बनेगा ऐसा वाला राइट में आ जाएगा और ये वाला लेफ्ट में आ जाएगा। अब देखिए इसमें राइट में, ये इसका राइट है और लेफ्ट है, ये वाली गोली, और ये इसका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो गोला है वो राइट में आएगा चित्र में, यहाँ भी राइट में, यहाँ भी राइट में, यहाँ नहीं है तो ये खत्म, और यहाँ भी राइट है, तो 1 2 3 बचा। अब देखिए एक इसकी लेफ्ट वाली टांग नीचे वाली गायब है, तो उत्तर चित्र में राइट वाली टांग गायब होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए राइट वाली टांग गायब है और इसमें राइट वाली टांग है, तो ये नहीं होगा, इसमें राइट वाली टांग गायब है। अब बचा हमारे पास एक ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। अब देखिए ये झुका वाला जो हाथ है वो राइट में है, तो उत्तर चित्र में झुका वाला भाग लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखिए इसमें कोई, दोनों में से कोई नहीं झुका है, तो ये खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, डी ऑप्शन। तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा क्या शुरू हो रहा है, यहाँ से मैथ शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से क्या मैथ शुरू होगा। तो मैथ के भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन सबको क्या करना है, गुणा करना है। तो परिणाम क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक सब गुणा ही है, और गुणा में एक क्या है, केवल 0 है। अब कितनी ही बड़ी संख्या आप ले लें, 0 से अगर उसमें गुणा हो गया तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें गुणा नहीं करना है, आपके ब्रेन को चेक कर रहा है ये क्वेश्चन, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि 0 से सारी संख्याएं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 0 से गुणा होकर के वो क्या आ जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ये 1 सेकंड का सवाल था, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक कर रहा है एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ कह रहा है 9 6 और यहाँ खाली स्थान है 8 8, संख्या 9 से विभाजित होती है, माफ कीजिए, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए 9 से विभाजितता के नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, और 9 है 6 15 हो गया, ठीक है। 9 6 और 8 8 जोड़िए, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया, 15 5 20 और 3 23, 23 और 8 31 हो गया। अब 31 के बाद कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे 36। 31 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, यानी 5 और होता तो 36 आता और 9 से विभाजित हो जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, 5। देखिए 3 का नियम भी यही है और 9 का भी नियम यही है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। सभी के साथ ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग नियम है, ठीक है। तो ये 5 अगर हम रख दें तो जोड़ने पर 36 आएगा और 9 से वो विभाजित हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, ए आपका सही जवाब हो गया। अब देखिए इस तरह से गुणा में सारी संख्याएं दी गई हैं और इसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछ रहा है, गुणनफल में इकाई का अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इकाई का अंक हमें निकालना है, अगर तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल और केवल इकाई के अंकों को देखना है, पूरे से गुणा नहीं करना है। 7 का गुणा 7 इकाई है यहाँ पर,
इकाई, ये भी इकाई, ये भी इकाई और ये भी इकाई। 7 का गुणा 2 से करिए तो कितना हो गया 14। फिर 14 का जो इकाई का अंक उसी के इसके इकाई के अंक से गुणा करना है, तो 4 से कितना हो गया 28। अब 28 में 8 इकाई है, 8 का इसके इकाई से गुणा करना है, 8 3 24, कितना आ गया 4। अब इकाई के अंक पर कितना आया 4, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कह रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो देखिए आपके लेवल से हम समझाते हैं। पूछ रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 5/14 में से क्या हम घटा दें, x घटा दें। 5/14 में से x घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमें 7/42। ठीक है, 5/14 में से हम x घटा दें तो 7/42 मिल जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो -x यहीं छोड़ दीजिएगा, 7/42 हो गया। 5/14 को उधर ले जा करके हम माइनस कर दें। ठीक है, अब देखिए 42 और 14 का जो एलसीएम होगा वो 42 हो जाएगा। ठीक है, हम 42 का 42 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। माइनस 14, 42 में 14 से भाग करेंगे 3 आएगा और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो -8/42 आ गया और इधर कितना है -x, माइनस को माइनस से काट दीजिए, बचेगा क्या x की वैल्यू 8/42। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 21 दूना 42, 4/21 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को, हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए भिन्न के बारे में है, और भिन्न के बारे में कितने तरह के सवाल आते हैं। पहला सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, फिर आएगा सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न। ठीक है, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना या भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना। ठीक है, इस 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें तो हमें भिन्न कैसे मिल सकते हैं। अगर भिन्न हमें मिले क्वेश्चन में तो ये ऐसे हमें भिन्न मिल सकते हैं, जैसे x/y, x/z, x/p, x/q, या भिन्न ऐसे हमको मिल सकते हैं x/y और z/y, p/y, q/y, या भिन्न ऐसे भी मिल सकते हैं हमको x/y, p/q, r/s, t/q। ठीक है, ऐसे इस 3 तरह के भिन्न हमको मिल सकते हैं और इन 3 तरह के भिन्नों से इस 4 तरह के सवाल बन सकते हैं। देखिए पहला जो भिन्न है इसकी क्या विशेषता है, पहले भिन्न की विशेषता क्या है, यहाँ पर जो अंश है अंश समान है। ठीक है, और दूसरे भिन्न की क्या विशेषता है कि हर समान है। ठीक है, तीसरे की क्या विशेषता है, ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। ठीक है, कोई नहीं समान है। अब देखिए पहले की बात करते हैं हम। इसकी बात करते हैं, अगर अंश समान है, क्या है, यदि अंश समान है, यदि अंश समान है, नोट कर लीजिएगा, यदि भिन्न का अंश समान है तो बड़े छोटे छोटी छोटी हर वाली भिन्न, छोटे हर वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका हर छोटा होगा, अगर अंश समान है जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यदि हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं, अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भी बड़ी होगी। ठीक है, और अगर तीसरा केस नंबर, और तीसरा जो केस है, अगर ना तो अंश ये वाला केस, अगर अंश या हर दोनों असमान है तो फिर हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। समझ रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये समझ लीजिए, अगर अंश समान है तो बड़े छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी, अगर हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, अगर ना तो अंश समान है ना तो हर समान है तो हमें हर को समान करना होगा। ठीक है, लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखना है, और इसमें देखिए अंश क्या है, बराबर है।
इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखा है। यहाँ पर देखिए हर बराबर है और इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़ा, सबसे पहले हम सबसे छोटा फिर बड़ा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब अंश बराबर है तो हमने कहा जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। आरोही में लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, छोटी भिन्न। ठीक है, छोटी भिन्न लिखनी होगी। तो अगर अंश समान है तो जिसका अंश हर छोटा वो भिन्न बड़ी, और जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी। तो सबसे बड़ा हर देखेंगे कौन सा है, सबसे बड़ा हर 17/29 है। सबसे पहले हमारी आएगी भिन्न 17/29, और फिर क्या है, ये खत्म हो गया। फिर इन तीनों में 17/21, 17/23 और 17/25 में कौन है, 17/25 है। फिर ये भी खत्म हो गया। अब 17/23 और 17/21 में बड़ा हर 23 है और यही भिन्न छोटी होगी, ये बड़ी हो जाएगी। तो हमें छोटी भिन्न पहले लिखनी है और बड़ी भिन्न को बाद में लिखना है। सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ी ये हो गई। ठीक है, तो ऐसा देखिए किसमें सीरीज बन रहा है, 17/29 इसी में पहले आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए हर बराबर है इसका, तो जिसका हमने क्या कहा, अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े में लिखना है। सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, जिसका अंश छोटा होगा। सबसे छोटा अंश ये है, तो सबसे पहले 5/13 है, और एक ही में सबसे पहले 5/13 है, इसलिए और ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। लिखना चाहें तो देखिए 5/13 हो गया, और 5 के बाद फिर कौन सा है, 7 है, 7/13 हो गया, और फिर क्या हो गया, 8/13 हो गया, और फिर 11/13 हो गया, और यही क्या हो गई, आरोही क्रम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमने तीसरा कंडीशन बताया था कि ना अंश बराबर है और ना ही हर बराबर है, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम पहले लिख लेते हैं भिन्न को। 2/3 है, 3/7 है, 5/8 है और 4/5 है। अब इन सब के हर को हमें बराबर करना है, हर को बराबर करना है। ठीक है, हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम हमें निकालना होगा, 3785 का एलसीएम। तो हमें लगता है 3785 जो सभी संख्याएं हैं वो एक दूसरे से किसी भी तरह से कट नहीं रही हैं। तो अगर कट नहीं रही हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा आप निकाल लीजिएगा, फिलहाल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इतना ही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम में पहली संख्या जो है हमारी 2/3 है, पहला भिन्न है 2/3, तो 3 को छोड़ दीजिए, बाकी सबसे गुणा करिए। देखिए 8 पंचे 40 और 4 सते 28, 280 हो गया। तो यहाँ 280 से हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर इसके गुणा कर लेंगे। ठीक है, और नीचे भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, कर लीजिए ऐसे ही। ठीक है, फिर 3/7 है। ठीक है, नीचे मत करिए, नीचे कोई फायदा नहीं होता, नीचे सबका सेम हो जाता है। ठीक, ऊपर ही गुणा करिए, 3 गुणे नीचे क्या है, 7 है, तो 7 को छोड़ दीजिए, बाकी बचा 3 8 5, 8 पंचे 40, 40 दिया 120, यहाँ हम 120 से गुणा करेंगे। फिर हमारा 5 है तीसरे नंबर पे और नीचे 8 है, तो 8 को छोड़ दीजिए, 5 या 15 सत्ते 105 हो गया, तो 105 से हम गुणा करेंगे। फिर 4 है, 4 के नीचे 5 है, तो 5 को छोड़ दीजिए और इसको गुणा करेंगे तो 3 8 24 और सत्ते, या 3 सत्ते 21 8 8 से गुणा करेंगे, 8 के में 8 8 दूना 16, कितना हो गया 168, 168 से हम गुणा करेंगे। कर लीजिए, इसको क्या हो गया 28 दूना 56, 560 हो गया, और 12 या 36, 360 हो गया, 105 पंचे 525 हो गया, 32 2 बचा 3 बचा, 4 चौक 24, 24 3 27 के साथ 2 बचा, 4 के 4 2 6। अब देखिए किस क्रम में लिखना, और वही घटते क्रम में सबसे बड़ा हमको सबसे पहले लिखना है। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, 672, और चौथे नंबर पे आ रहा है, तो चौथे नंबर वाली संख्या जो है सबसे बड़ी सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, 672 को छोड़ दीजिए, फिर इन तीनों में से कौन बड़ा है, 560, किसके लिए, पहली संख्या, ये देखिए 2/3 आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, ये भी हो गया। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है संख्या है, ये है तीसरे नंबर की संख्या, तीसरे नंबर पे क्या है 5/8, ये भी खत्म। अब ये वाला हमारा बच्चा 3/7, यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 4/5 पहले नंबर पे यहाँ सी पे लिखा है, इस कारण से ये हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है। ये कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। बाल्टी की क्षमता क्या है, क्या कह रहा है, एक बाल्टी है जिसका 3/5 भाग भरा हुआ है, तो भरा भाग कितना है, भरा भाग कितना है 3/5 हिस्सा, यानी 5 हिस्से में से 3 हिस्सा भरा हुआ है, और उसे पूरा भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता है। यानी खाली भाग कितना है, खाली भाग अगर निकालें हम, देखिए 5 भाग में से 3 भाग भरा है, यानी कि 5 भाग में से 2 भाग खाली है, और यही 2 भाग भरने के लिए हमें कितना चाहिए 180 लीटर, यानी 2/5 हिस्सा भरने के लिए कितना चाहिए 180 लीटर। तो पूरा कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 इधर जाएगा, तो पूरा भाग कितना होता है 1 होता है, तो 5 ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 180 × 5, और ये जो 2 ऊपर था ये आ जाएगा नीचे,
2 9 18 9 50 लीटर, यानी पूरी धारिता कितनी है 450 लीटर। ये सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या क्या है? 5 का पहला गुणज 5 हो गया, दूसरा 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, चौक 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और 40 से छोटा चाहिए। अगला 40 आ रहा है लेकिन 40 से छोटा चाहिए, तो कितने हो गए गिन लीजिए, 3, 3 6 और 1 7, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। 40 से छोटे 5 के गुणज कितने हैं? 7 गुणज हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनके अभाज्य कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? अब ऐसा सवाल आ जाए तो पहले देखिए लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में बतानी है। तो पहले यहाँ पर देखिए 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और टोटल पावर 11 अभी भी लगा हुआ है। तो पहले हम संख्याओं को अभाज्य संख्या में लिख लेते हैं। अब ये 2 घात पे घात यानी घातों का गुणा, यानी 11 दूना 22 हो जाएगा, और 7 पे 5 और 11 की घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब इसमें देखिए सारे जो आधार हैं वो कैसे हैं? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या में निकालनी है तो एक काम करो, जो भी घात है सबको जोड़ दो। 22 + 5 + 3, 22 5 27 और 3 30, कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 30 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 2000 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 की घात 5, 17 की घात 9, 17 की घात 11 का लासा क्या होगा? तो यहाँ पर एक फैक्ट नोट कीजिएगा कि अगर लासा निकालना है तो लासा जो होगी बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात होगी वो लासा हो जाएगी, और मासा जो होगी वो सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात क्या होती है? मासा होती है। इस बात को नोट करिएगा। यहाँ पर हमसे लासा पूछ रहा है तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 17 की घात 11, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लासा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा 9 तथा 12 है, उनमें से एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सीधा सा फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका लासा और गुणे इनका मासा। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या मान लीजिए 6 दिया है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है लासा कितना 9 है और मासा कितना है 12 है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 गुणे 12, और ये 6 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। 6 दूना 12, 9 दूना 18। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी हो गई? 18। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, 75 पेंसिल और 60 रबड़ को बराबर बांटना है, और तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? 75। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 75 और 60 का हमें मासा निकालना होगा। ठीक है, मासा। ठीक है, या ऐसी संख्या इसमें से खोज लीजिए जो 75 को भी काट दे और 60 को भी काट दे। तो देखिए 15 × 5 = 75 और 15 चौका 60। 25 से 60 नहीं कटेगा, 75 कट जाएगा, लेकिन और देखिए 60 नहीं कटेगा, इससे 60 से 75 नहीं कटेगा, 5 से तो दोनों कट जाएंगे, 5 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ देखिए अधिकतम कह रहा है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15। 15 75 को भी काट रहा है और 60 को भी, यानी अगर वो बांटना चाहें तो हर बच्चे को 5 पेंसिल दे देंगे और 4 रबड़ दे देंगे। ठीक है, बराबर में बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? 675 में अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल जो हो जाए वो पूर्ण घन हो जाए। तो एक काम करिए, 675 का हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा 6, 5 11 और 7 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर 5 से काटिए, 5 चौक 20, 2 2 4 5 9, 3 से कट जा रहा है, 3 7 21 और 3 5 15, 7 5 12 भी 3 से कटेगा, और अब 3 से नहीं कटेगा। पूर्ण घन का होने का मतलब क्या है कि 3 3 के जोड़े बन जाएं। तो यहाँ देखिए 3 का तो 3 जोड़ा बन गया, लेकिन 5 में 1 की कमी है, 1 5 और होता तो 5 का भी घन बन जाता है, यानी 3 जोड़े बन जाते हैं। तो किससे गुणा किया जाए? अगर गुणा करने की बात की जाए तो 1 5 की कमी है, 1 5 से हम गुणा कर देंगे। अगर भाग करने की बात कहता तो हम ये दोनों 5 निकाल देते हैं, यानी 25 से हमें भाग करना पड़ता। तो इसमें अगर हम 25 से भाग करें तभी पूर्ण घन बन जाएगा, या 5 से गुणा कर दें, तो सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 0.125 को न्यूनतम पदों में भिन्न के रूप में लिखना है हमें। तो 0.125 है, इसके नीचे 1 लगाइए, और देखिए इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं 125 अगर लिखना चाहते हैं तो दशमलव को हमने कितना अंक 1 2 3 अंक लेके आया है, तो 1 के नीचे जितना अंक है उतने 0 लगा दीजिए। 3 अंक दशमलव इधर ले गए तो 3 0 लग जाएगा। अब इसी को काट दीजिए, 125 सेकंड में 125 और 125 चौका 0 आता हूँ तो 4 2 8 2 10 के 0 आता हूँ तो 4 2 6 125 चौका 100 होता है ना, 125 दूना 250 और चौके 508, 8 बार कटेगा, यानी 1/8 आ जाएगा। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, विभिन्न विद्यालयों में छात्रों की संख्या का दंड आरेख नीचे दिया गया है। यहाँ पर दंड आरेख दिया गया है। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 से अधिक लेकिन 1300 से कम है। किस विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 से ज़्यादा है लेकिन 1300 से कम है। अब देखिए यहाँ 1350 यानी इसकी तो पी की 1300 से ज़्यादा है और यहाँ पर 1250 है, ये 1200 से ज़्यादा है और 1300 से कम है। कौन से विद्यालय की बात हो रही है? विद्यालय एक्स की। एक्स में छात्रों की संख्या कितनी है? 1250 है, जो कि 1200 से ज़्यादा लेकिन 1300 से कम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए हमारा हिंदी आ गया। हिंदी में ऐसे ही गद्यांश पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जैसे पहले पढ़ लेते हैं हम। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन धान्य की कमी नहीं थी, लोग थोड़ा खाते थे किंतु सुखी थे। आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। हमें इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति बनाए रखने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। ये हमारा एक गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। इस गद्यांश पे आधारित हमारे क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 ये पूरी जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हुई है? तो बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे के कारण। यहाँ पर देखिए हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला देखिए, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उचित कानूनी व्यवस्था, महंगाई कम करना, प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा और शिक्षित बनाना। तो यहाँ पर देखिए हमें इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती, यानी प्रत्येक नागरिक को इस समस्या को सुलझाना होगा। अगला देखिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी होगी? किसको? विदेशियों को, पुलिस को, नेताओं को, देशवासियों को? तो हमें लगता है कि हर प्रकार का प्रयत्न करेंगे हम सब लोग। तो हम सब लोग किस में आते हैं? देशवासी में। देशवासियों को प्रतिज्ञा करनी होगी कि देश में शांति बनाए रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मॉडल पेपर। यहाँ पर 5वां एक क्वेश्चन और है। देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा? सांप्रदायिक दंगों को रोकना, मशीन का आविष्कार, कारखाने खुलवाना, बिजली उत्पादन करना। सांप्रदायिक दंगे को रोकना, ये शांति इसी से आ सकती है। तो इस तरह से हमने टोटल आज कर लिए। पहला ये सेकंड हमारा मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर सेकंड हमने कर लिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन को करते रहिए। वीडियो यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और